हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और किस तरीके से हम फास्टली कंसीव कर पाएँ। देखिए, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और फिर उनको बार बार अपने जो डॉक्टर हैं उनके क्लिनिक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी कोई सजेस्ट करता है, कभी कहाँ पर हमें जाना है, कभी किसी ने बोला कि आप वहाँ जाइए। तो इस तरीके से हम घूमते रहते हैं और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए जो कि काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके हैं और उनके लिए भी है जो कि कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको 3 मंथ बिफोर ही ये सारी चीज़ें करनी है। देखिए, अगर आप पहले से ही होमवर्क करना स्टार्ट कर दोगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा और आप सडनली सारी चीज़ें करोगे तो हो सकता है आप सक्सेसफुल ना हो पाएँ। और यदि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप बहुत लकी हैं। बट आज के केसेस में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं बट हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सोच रहे हैं कि हमें अब कंसीव करना है तो कम से कम 3 मंथ बिफोर पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको कर देनी है। आपको जो माइल्ड एक्सरसाइज है वो आपको करिए जो कि आपकी जो यूटेरस है उसको हेल्दी बनाए, एक्टिव बनाए और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप खुश रहे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहे, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी रहे। तो आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, आपका जो यूटेरस है वो हेल्दी रहे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है योगा और माइल्ड एक्सरसाइज, वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 2, आपका जो खान पान है, जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप बहुत ऑयली स्पाइसी ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आप जब संतुलित आहार लेंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो उससे जो आपकी फर्टिलिटी है वो तो इम्प्रूव होएगी, साथ ही साथ आपकी जो एग क्वालिटी है वो भी अच्छी बनी रहेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको क्या करना है कि देखिए, जब आपको लग रहा है कि अब हमें सारी चीज़ें करनी है तो एक बार अपना चेकअप जरूर करवाएं। अपने यूटेरस का चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी हमें मालूम नहीं होता, हमें पीकॉट की प्रॉब्लम होती है, पीकॉस की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी हमारे यूटेरस में गांठें होती हैं, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है और हमें मालूम नहीं रहता और हम बिना ये सारी चीज़ें जाने तैयारी करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो सफलता है वो हमारे हाथ नहीं लगती। रिजल्ट हर बार नेगेटिव आ जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बार आप अपने यूटेरस का चेकअप जरूर करवाएं कि आपकी जो ओवेरी हैं वो ठीक है, फिलोपियन ट्यूब है वो खुली हुई है, एग प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में देखिए, आपको मोस्टली केसेस ऐसे मिल जाएंगे जो लेडीज़ की फिलोपियन ट्यूब बंद रहती हैं, उनको ये मालूम ही नहीं रहता जब फिलोपियन ट्यूब बंद है तो यूटेरस तक आपका एग पहुँचेगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए और आप माँ नहीं बन पाएंगे। और कभी कभी हमारे यूटेरस में फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमारा यूटेरस बटा हुआ होता है, कई सेक्शन होती हैं, मल्टीपल होते हैं, कभी 2 में बटा हुआ होता है, कभी 3 में। तो यूटेरस की शेप जानना, हेल्दी है या नहीं है, हमारी फिलोपियन ट्यूब सही है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ऐसा लग रहा है आप 1-2 की ट्राई में फेल हो गए, नहीं हो पा रहा, तो ये ज़रूर आप करिए, एक बार अपना चेकअप जरूर करवाएं। तो बेसिक सी ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से करनी है, ये थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको सीड साइकिल मेंटेन करना है। सीड साइकिल मेंटेन, ये क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट हैं? तो इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखिए, जिस तरीके से अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, तो ये अगर आप सीड साइकिल करते हैं तो आप यकीन मानिए आप की जो एग क्वालिटी है वो अच्छी होगी, एग प्रॉपर बनेंगे और आपका जो बार बार आप फेल हो रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीड्स में चिया सीड्स हैं, तिल के बीज हैं और आपका सनफ्लावर है और फ्लैक्स सीड है, कद्दू के बीज हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो सीड साइकिल आपको किस तरीके से मेंटेन करना है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको पीरियड आया तो पीरियड की जो डेट है, जिस डेट में आपको पीरियड आया उस दिन से लेकर 15 डेज तक आपको 2 कॉम्बिनेशन में सीड्स खाने हैं। उसको आप पीस लीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। आप कद्दू का बीज ले लीजिए और फ्लैक्स सीड, वो आप उनको पाउडर फॉर्म में ले लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच आप उनको खा सकती हैं। तो 15 डेज तक तो आपको ये खाना है। फिर 15 डेज यानी 15 से लेकर 30 तक आपको जो तिल है,
तिल के बीज और आप सनफ्लावर के बीज, इनको आप पीस लीजिए और इनका पाउडर आप सुबह शाम गुनगुने पानी से खाइए। ये बहुत अच्छे रहते हैं। यदि आप ऐसा 3 मंथ पहले कर लेते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बार बार फेल हो रहे हैं वहाँ आपको सक्सेसफुल जरूर मिलेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये सीड साइकिल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए। चिया सीड्स भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन इनमें पाया जाता है, ओमेगा फैटी एसिड 3 पाया जाता है और सारे वो पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें अनसैचुरेटेड फैट नहीं पाया जाता और बाकी की जो सारी हेल्दी चीज़ें वो अच्छी तरीके से इसमें पाई जाती हैं। इसीलिए कंसीव करने से पहले डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप सीड साइकिल करिए, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ये ज़रूर करिए। अगर आप सीड साइकिल करते हैं तो ये हमें बहुत सारी हेल्प करता है। हमारी पीकॉड और पीकॉज की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है, फर्टिलिटी इम्प्रूव करता है। और इसके साथ अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा, वहाँ आपको ये सीड साइकिल कंप्लीट करने से एक हेल्दी और एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, तो आप ये कर सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यदि आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, नहीं आपको आराम मिल रहा, तो आप अपनी डाइट में दालचीनी का पाउडर बना लीजिए। उसे भी आप सुबह शाम 1 चम्मच ले सकते हैं हल्के गुनगुने पानी से। ये भी हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और हमें जल्दी कंसीव करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको एक हेल्दी रिजल्ट मिल पाएगा, एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, जो कि आप काफ़ी टाइम से इसको कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा। आप यकीन मानिए आपको 100% इससे बेनिफिट होंगे। आपका यूटेरस हेल्दी होगा, आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी और जो आप बार बार क्लिनिक के चक्कर लगा रहे हो वो आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। यदि आपके पीरियड भी रेगुलर नहीं है तब भी आपको बहुत ज़्यादा आराम इससे मिल जाएगा। आपके जो पीरियड है वो भी रेगुलर आने लग जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, योगा, फ्रेश एयर, वॉक, हेल्दी डाइट और जंक फूड, स्पाइसी, ऑयली, ये आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना। हेल्दी डाइट ही आपको लेनी है। सीड साइकिल ज़रूर मेंटेन करिएगा और साथ ही साथ जो कि मैंने आपको लास्ट में दालचीनी बताई, ये भी आप लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से 100% रिजल्ट मिलेगा। तो डियर मॉमीज, ये सारी टिप्स फॉलो करिए और जल्दी से कंसीव आप कर लीजिए। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो रही हैं, आपको डॉक्टर के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।